फिर क्या देख रहे, चुनाव तो आए गए सर पे भी। हम तो वोट इसकी दें लगे, लोग दल की गए हम तो जम के फिर ऊपर भाई बेईमानना से मानना ही कर रही हैं, वो हमारे बस की बात नहीं। सांसद भी आ जाते हैं गांव में, कुछ काम हुआ नहीं हुआ? नहीं उनने नहीं आ कुछ भी करा, यहाँ नहीं कुछ भी आए भी नहीं कभी। नहीं आया तो जा, पर काम धंधा है कुछ नहीं। सड़कों पर कहाँ रहे सबकी समस्या सुने तो वहाँ तो वे रहे बेजार और कुछ नहीं रहता सड़कों पे। जो बेचारे सड़कों पर घूमू जा एकदम आवे लिखट के मोटरसाइकिल हो चाहे गाड़ी हो एकदम टकरावे, उनका भी नुकसान हो। अब बताओ क्या कर सके, नौकरी देने में खुश है नहीं। हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, हाईवे कर दिए लोग, पहले सड़क टूटी सड़कों पे उन्हें खावेंगे हाईवे को खाओगे जो हमारे काम का कोई काम बता। इन किसानों का कोई काम नहीं हुआ। किसानों का क्या हुआ? इन हाईवे में टक्कर मारेंगे हम। ये चाहेंगे तो अडानी को चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त छपरौली विधानसभा में हूं और ये वो है जो चौधरी चरण सिंह और आरएलडी का गढ़ माना जाता है। अजीत सिंह भी यहां से सांसद रहे, बागपत लोकसभा पड़ती है, लेकिन पिछले 10 सालों से चाहे वो 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, यहाँ पर लगातार 2 हार झेलने को मिली। अब तीसरा चुनाव 24 में है। इस बार देखते हैं जो यहाँ से सांसद सत्यपाल जी हैं, क्या वो तीसरी बार हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं। जनता से बातचीत करेंगे। जी बाबू जी, क्या नाम आपका? रामहर सिंह। क्या देख रहे हैं, 14 और 19 2 चुनाव तो हरा दिए कि परिवार के 2 सदस्य, पहले चौधरी अजीत सिंह फिर जयंत, इस बार क्या देख रहे हैं तीसरी बार? भाई हम तो पहले भी उन्हीं की वोट देते आ रहे हैं। हमारे बस का तो वोट देनी, हार जीत का हमारे बस का नहीं है। हम तो लोक दल के हैं, लोक दल के ही रह गए। सोचते तो हैं, लेकिन लोक दल को झटका क्यों लग रहा है? जो गढ़ था क्या लग रहा है, हमारे बस की बात तो नहीं अपने। हम छपरौली सीट को तो नहीं जान देते हैं। हमारे छपरौली सीट हमारी रहे पक्की, लेकिन लोकसभा तो हारी रही 2 बार। है इसमें तो हमारे बस की बात नहीं है कुछ। हाँ भाई, बेईमानना की हम नहीं कहते, बेईमानने की भी बात। हाँ जी, हाँ भाई, हाँ जी। कहाँ कमी रहे जब इतना जोर लगे? ये सीट है, ये तो नाक का सवाल हो जाए। बागपत में एक ही परिवार के बड़े नेता रहे, दोनों ही सदस्य हार गए। बेईमानी से हम है जी। हाँ, ईमानदार से नहीं आते। ईमानदार से नहीं, बेईमानना कहाँ करा? कब तक बेईमानना का हो गया? चुनाव तो चुनाव तरीके से ही होता है। खूब बेईमानना हो, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। नहीं बेईमानना ही हो। सरकार तो सच्ची बुझे बढ़िया है ही नहीं, कहीं तो कहीं लोग भी। सरकार तो तुझे बता दूँ, जहाँ हमारे लाल बहादुर शास्त्री था उसने नारा दिया था, जय किसान और जय जवान। इनने सच्ची बुझे, उन्हें भी खतरा कर दिया भाई। नु मान ले तू वहाँ तो सीमा पर तो जवान नहीं रहा और खेत में किसानों को खत्म करना चाह रहा है मतलब भाई। 4 साल की नौकरी रहेगी और बिल्कुल इनने तो बैठा दिए, बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया। अमले वाले तो दुखी हैं किसान, चलो उनका पेमेंट नहीं आ रहा, अब तक दिसंबर का नहीं आया। आपका तो पेमेंट भी ठीक टाइम पे आ रहा है। पेमेंट में भी तो हमारे भाई हैं भाई, भी तो भाई हैं, वे के दुश्मन है। हाँ, अरे मलक पर भी है और मान दो मोदी के जितने भी मील है वे सारे खराब ही हैं भाई। हाँ, गंडे मारे भी जा रहे, हमारे भाई है वे भी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो फिर क्या देख रहे, चुनाव तो आए गए सर पे भी। हम तो वोट इसकी दें लगे, लोग दल की गए हम तो जम के फिर ऊपर भाई बेईमानना से मानना ही कर रही हैं, वो हमारे बस की बात नहीं। सांसद भी आ जाते हैं गाँव में, कुछ काम हुआ नहीं हुआ? नहीं उनने नहीं आ कुछ भी करा, यहाँ नहीं कुछ भी। आए भी नहीं कभी। नहीं आया तो जा, पर काम धंधा है कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। गली सड़क नाली कुछ है ही नहीं? नहीं उसके यहाँ कुछ नहीं। ये तो ज्यादा नाराज हैं, आप भी नाराज हो? कुछ है संतुष्टि सरकार से? नाराज है इतने, मतलब कुछ भी तो नहीं करे हमारे किसानों का। पहले तो भाव नहीं बताया, 5 साल हो 7 साल, और दूसरे ये गए और छोड़ दिया बाजार, ये बाजार छोड़ दिए, सब ये निपटा दे। किसान तो रात दिन दे ला। ये कौन सा सरकार ने छोड़ दिए? तो किसानों के ही हैं। सरकार ने छोड़े कैसे? 10 रुपये किसान के 10 रुपये बन जाते हैं भाई। ना पालने थे गरीब मजदूर भी, और वो बिक जाता 500-700 से 1000-2000 रुपये का, और ये फिर एक जंगलों में फसल उजाड़ दे। गढ़ था, ये तो गढ़ तो खत्म ही हो गया। 14 में 19 में कहने को बागपत रह गया। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों को पता है। ईवीएम से जो इलेक्शन होते हैं उसमें मैनिपुलेशन होता है, वहाँ जो है सबको पता है, उसमें गड़बड़ी होती है। तो इसलिए उन पर कोई भरोसा नहीं। अगर ये लोग पहले की तरह अगर वोट जो है उससे डलवाएं पर्ची से, तो आज भी वही पोजीशन है, थोड़ा बहुत अंतर लगेगा। आप भी किसान ही हैं? हाँ, मैं भी किसान ही हूँ।
यहाँ जो है ज़्यादातर लोग बीजेपी की नीतियों के विरोधी लोग हैं। अभी आप वो कह रहे थे पेयजल की बात, मायावती के टाइम में जो है बहुत बढ़िया खरिंजे लगवाए थे उन्होंने। इन्होंने यहाँ टंकी बनवाई, टंकी बनवाने में जो है वो सारी सड़कें जो है उखड़वा दी, और वो जो है ना वो टंकी चली और सब ऐसे ही पड़ी, किसी से मालूम कर लीजिए, और खरंजे पटे रखे। बोले जो कोई विकास कार्य होगा, चाहे वो टंकी का काम हो, तो गली का तो काम है, जाहिर सी बात है, उखड़ के पाइप तो दबने ही है, तो सड़क तो उखाड़नी पड़ेगी। टंकी तो चले, पानी तो मिले लोगों को, बस सबको पानी मिले। वैसे तो यहाँ ज़्यादातर लोगों के यहाँ समरसेबिल हैं, उनकी ज़रूरत नहीं थी। पर मान लिया कुछ गरीब लोग हैं जिनके यहाँ समरसेबिल नहीं है, तो उनके यहाँ तो पानी मिले। और गांव में टंकी खड़ी, किसी से मालूम कर लीजिए। इतना पैसा सरकार ने लगाया, वो पता नहीं कमीशन में खा गए क्या किया। सांसद साहब के कैसे देख रहे हो? सांसद साहब तो यहाँ मेरे ख्याल से कभी गांव में शायद आते हों, शायद ही कभी आते हों। कभी नहीं आई? क्यों जी, सांसद साहब कभी आए हैं? अगर मैं बाहर गया हूँ, यहाँ कभी नहीं आए। तो आप चले जाया करो वहाँ तक मिलने, सांसद साहब कुछ काम कर, तो आप सांसद हो हमारे। नीतियों का पता है, कुछ काम के लिए सांसद के पास लोग बाग गए भी हैं, परंतु वो जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। हाँ, खरे नहीं उतरे। अच्छा, क्यों जी? सांसद साहब मिलते नहीं क्या, या आप जाते नहीं? दिक्कत क्या है? यहाँ नहीं आते वे, आते नहीं। तो वो नहीं आते, आप चले जाया करो। अरे गए नहीं, कोई काम हासिल नहीं हुआ। हाँ, सबकी कहीं सरकार को में जो है नौकरी दिखाई नहीं पड़ रही, सब बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। इनको कोई उम्मीद नहीं है कि मिलिट्री में भर्ती, किसानों के बच्चे ज़्यादातर पुलिस में या मिलिट्री में होते हैं, वहाँ कोई गुंजाइश ऐसी नज़र नहीं आ रही कि इनका कुछ भविष्य हो। और टीचर वगैरह कोई वैकेंसी निकली, जो जितनी वैकेंसी निकली पिछले दिनों वो सब कोर्ट में पेंडिंग पड़ी। वो तो खुद पुलिस कमिश्नर रहे, उनको तो और ज़्यादा होना चाहिए कि युवा भर्ती हों। देखो किसी की व्यक्तिगत हमें कुछ कहने की बात नहीं, परंतु आप भी यहीं के रहने वाले हैं, सबको मालूम है जितनी वैकेंसी थी पिछले दिनों सब जो है कोर्ट में पड़ी है, और वो बच्चे फीस दे दे के तंग हो गए। जो फार्म भरे हैं उनमें जितनी फीस गई वो भी तंग हो गई। तो सबसे बड़ी तो गाँव में ये भी समस्या है, बच्चे ये जाएंगे कहाँ जब नौकरी नहीं है आगे? पेंशन इन्होंने ख़त्म कर दी, तो सबसे बड़ी समस्या तो ये बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। बेरोजगारी की बड़ी जी, कौन से? ये भी जागतों को नौकरी नहीं मिलती है, सारे बदमाश बन जाएंगे बेचारे। और क्या करे, हो लगी लूट लाट, फिर भी पढ़ लिख के नौकरी रही नहीं, फिर बदमाशी बने बेचारे। लचारी है, नू कह दे भी लूट हो लगी है, नू ही तो हो लूट। हाँ बेशाब। तो सांसद से नाराज हो आप या सरकार से नाराज हो? तो सरकार से नाराज गणेश है, संसद की है कुछ भी नहीं, सरकार है, सरकार तो है नाराज हम तो बेहिसाब। और मोदी तय, योगी तय, अरे बाबा जी भी ऐसा ही है, कुछ नहीं भाई, सारे ही सब मामला सही है। इससे तो कांग्रेस तो वाले बढ़िया थी। कांग्रेस वाले तो जब भी गठबंधन मरा रहे, 20-30 लोग जुड़ रहे कि 24 में देख लेंगे कुछ बन जाए बात। बढ़िया थी कांग्रेस, बढ़िया थी इससे, वो तो देश को उठा के लेगी। हाँ, लेकिन कांग्रेस के साथी तो ऐसे हो रहे, एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने बयान दे दिया। अब कैसे लगेगा? वो कह रहे हैं कि जैसे कोरोना, डेंगू, मलेरिया की बीमारी, ऐसे ही सनातन धर्म, हिंदू धर्म है, इसको खत्म ही कर दो। नहीं, एक बात हो रहा है, देखो नाराज वो इसके खिलाफ बोल रहे, उसे जेल में जाने का डर है। नहीं तो डर भी तो है, हर कौन चढ़ जाएगी। ये हम भी गलत नहीं कह सकते। एक आधे हम तो कहे भाई, या सरकार सोच से समझ के ले आई तो तेनू माँ भाई कुछ जागतू का भला करेगी, न तो और बुरा ही बुरा कर। मतलब बोलते भी डर लग रहा है क्या? है, डर है इसका बड़ा क्या कर दे भाई? बुलडोजर का डर है? बुलडोजर का भी डर है, बस हमारा डर है। सरकार तो सरकार ही हो, टैडी तो हो ही सरकार है। हाँ, हमने तो बाप वोट जागतों ने दी थी बेचारे ना, हमने तो इसकी जिब्बिन दी थी। नो कहते बार रोजगार मिल जाएगा, रोजगार जागतों ने दी थी, बच्चों ने वोट दी, आपने भी दी और वीर बहनों ने भी दी, हम नहीं देश की वोट। हाँ, ये बका लिए। तो अब तो झगड़ा होता होगा घर में, अब कहते होगे घर वाली को भी बच्चों को भी क्यों दिया भाई? नहीं, ईब तो जाकत भी नहीं दे ना वीर बानी भला भाई, ईब नहीं वोट मिले कहीं तक, कहीं लोग भी। ये तो सतपाल है, तो हमारा ही था, मानने से मान तुम्हारे इलाके का, यू भी नहीं कुछ भी। तो जी क्या कह रहे भाई साहब? सरकार इनकी है, सारे डीएम इनके है, एसपी जो भी है सब इनके है। तो अधिकारी तो सरकार के ही होंगे। तो जब भी तो ये वो करे धोखा
धोखा तो करे ही है मशीनों में भी, सब में धोखा तो करे ही है, नौकरी है उसमें बिल्कुल ख़त्म कर। ये तो यूँ कह रहे जो और पार्टियां है ना वो तो सीजनली है, चुनाव आते हैं घर से निकलते हैं, हम तो 24 घंटे पूरे साल सड़कों पे रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, इसलिए लोग हमें वोट देते हैं। सड़कों पर कहाँ रहे, सबकी समस्या सुने तो वहाँ तो वे रहे बेजार और कुछ नहीं रहता सड़कों पे। जो बेचारे सड़कों पर घूमू जा, एकदम आवे लिकट गया, मोटरसाइकिल हो चाहे गाड़ी हो एकदम टकरावे, उनका भी नुकसान हो। अब बताओ क्या कर सके, नौकरी देने में खुश है नहीं। ये तो कह रहे बढ़ा दिया हमने तो देश का नाम रोशन कर दिया, विदेशों में तक हमारी देश पहचान का- होगी, पहले कौन जानता था। तो पहचान तो करेगा जब सारी जगह घुमा गए मोदी, पहचान तो होगी इसकी, पहचान तो किसी को ही घुमा ले उसी की पहचान होगी, अगर नहीं होगी ये बताओ। क्यों जी? भैया लास्ट के 9 साल में सबसे बड़ी दिक्कत है रोज़गार की। रोज़गार कहीं नहीं है। 2017 में टीचर की वैकेंसी आती है, वह 23 तक कंप्लीट हो, कोर्ट वोट में जाके। उसके बाद 18-19 में पुलिस की आती है 41 हज़ार की, उसमें से 33 हज़ार भर्ती हुए, 49 हज़ार की वो पूरी नहीं हुई। लेकिन जैसे गठबंधन बन रहा है इस बार मोदी को हटाने के लिए, इंडिया गठबंधन बना, लेकिन उसके कुछ साथी ऐसे भी हैं जैसी बयानबाजी, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, कह रहे हैं कि ये तो जैसे मलेरिया डेंगू है ऐसी बीमारी है, हिंदू धर्म सनातन इसको ख़त्म करना चाहिए, विरोध ही नहीं करना चाहिए खाली। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इससे क्या होगा? हिंदू धर्म में क्या कहे जा, हिंदू धर्म क्या है, मुस्लिम भी गलत नहीं है। अगर हिंदू धर्म एक कदम उठावे, मुस्लिम में सबसे बड़ी दिक्कत है एजुकेशन की, वे एजुकेटेड नहीं है, इसलिए वे ऐसे गंदे काम करते फिर हैं। हम आगे बढ़े, हिंदू पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, उन्हें पढ़ाने की तरफ प्रेरित करें, तो उनके मन में ये विचार आएगा नहीं। वो तो मुस्लिम के नहीं, वो तो MK स्टालिन जो हैं उनके बेटे हैं भाई नेता, उदयनिधि। नेता किसी के नहीं होते, ना वे चित के ना पट के, वे दोनों अपने। अभी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जो है अग्निवीर आए थे, अग्निवीर की स्कीम आई, उसमें राज्यसभा लोकसभा इकट्ठी होकर पास करे उस बिल को। तो उस बिल को जब पास करते हैं तो हमारा सांसद किसी से ये आकर नहीं पूछता कि मैं इसमें अपने पक्ष में वोट करूं या विपक्ष में करूं। अब सतपाल सिंह ही है, चलो वो भले बीजेपी से हो, लेकिन बनाया यहाँ की जनता ने। संविधान इतना लचीला है कि कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी कि उसमें हमें जनमत की सलाह लेनी पड़ती। जैसे आर्मी है, आर्मी अब इन्होंने कमज़ोर कर दी अग्निवीर से। अग्निवीर का वो मुद्दा आया था, तो ये होना चाहिए राज्यसभा लोकसभा में उस बिल को पास करने से पहले पूरे भारत की जनता से उस चीज़ में सलाह लेनी चाहिए कि या ये हम करेंगे, ये ठीक है या नहीं है। जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हम चुन रहे हैं तो इस मैटर में हम अग्निवीर को भी हम ही चुने ना। कि शुमारी होनी चाहिए थी जनता की, जनता से पूछना चाहिए था। कुछ लोग और भी इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, ये कह रहे फैसले अपना आप ले लेते हैं, ये युवा भाई कह रहा है कि रायशुमारी जरूरी है, जनता से भी पूछना चाहिए कुछ। युवा इलेक्शन का नहीं ले रहे अपने आप ही फैसला। ये तो कह रहे खर्चा बचेगा इससे। खर्चा बचेगा, खर्चा ना ये बचाए खर्चा इलेक्शन के टाइम पे। तो सारे इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे, एक ही दिन निपट जाएंगे। हर ये साल चुनाव होते, अभी पंचायत के, अभी विधायक के, अभी जिला पंचायत के, एक ही साथ हो जाएंगे, एक ही दिन बाद खत्म। ये भी इसका खर्चा नहीं बने, यूँ सारा एकदम जो उनसे डेढ़ साल हुई या 2 साल हुई, उसका खर्चा जो हो लिया वो दोबारा नहीं बनेगा। भाई एक बार तो ऐसा निर्णय लेना ही पड़ेगा, कदम तो उठाने पड़ेंगे, ये कह रहे हो। तो फिर 5 साल तो कम से कम विकास होगा। ये हर दिन जो आचार संहिता लगती है उसके खिलाफ कह रहे हैं। कौन सा विकास कर रखा, कौन सा विकास कर रखा है? हुआ नहीं विकास, कौन सा हो रहा है? तो कह रहे हैं हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, हाईवे कर दिए। लोग पहले टूटी सड़कों पे उन्हें खावेंगे हाईवे को खाओगे जो हमारे काम का कोई काम बता। इन किसानों का कोई काम नहीं हुआ। किसानों का क्या हुआ? इन हाईवे में टक्कर मारेंगे हम। ये चाहेंगे तो अडानी को चाहेंगे, सही है, तानाशाही है। बहुमत 2/3 तो फालतू हो रहा, जो समझ में आवे सो कर ले, किसी दूसरे की तो सुनी नहीं जाती। सुनवाई चल नहीं रही विपक्ष की, किसी भी आम जन की भी। विपक्ष की किसी की भी नहीं चल रही, ना किसी जनता की चल रही, ना किसी विपक्ष की चल रही, ना किसी की। जनता तो कह रही खुशहाल है, हमें राम राज जना दिया सरकार है, मैं भी तो जनता में हुआ। नहीं, बीजेपी तो कहती है कि हमने तो राम राज कर दिया। मैं भी तो जनता में हुआ, मैं नहीं जनता में, मैं तो नहीं खुश, नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल हूँ।
तो नाराजगी में बटन खिलाफ दबेगा। बिल्कुल दबागा। क्यों जी? हाँ जी, आप भी बताओ। भाई बोलना हमारा तो यही है, अगर नौकरी सारी ख़त्म कर दी, 4 साल वाली में भी दिक्कत हो रही, ये बालक कहाँ जाएंगे? इब जा रोड कह रही इतने की CNG निकलती जितने का टोल लगे, जेब में पीछे होंगे तो रोड पर गुजारेंगे ना, खेतों में फिर धक्के तो खाते। ये भी कह रहे कि पहले तो CNG के पंप ही नहीं थे हमारी सरकार में, जगह जगह कर तो दिए हमने। CNG तो कर दी पर ये टोल भी तो हटा दिया है। पीछे नौकरी सब खत्म हो रही, काम कुछ है नहीं भाई जी। और करे इसने, अब जा खेत है, खेत में बिल वो कर दिया, बिल मतलब मीटर लगाने के वो कर दिया। पहले कह रहे थे कि बिल माफ़ कर दिया हमने, पहले बिल माफ़ कर रहे, अब जा खेत में ही मीटर भी लगा लग रहे है। इनका गरीबों को देगा सिलेंडर, इब जब ये सिलेंडर कहाँ है, 1000 1100 1300 चढ़ा रखे। अब तो माफ़ कर दिया कुछ 200 रुपये क्या कर दिए माफ़? उज्ज्वला वालों को 400 कर दी। भाई इलेक्शन आ लग रहे अब जा, 24 में इलेक्शन है, जहीं तक ये कम करे लग रहे, 24 का इलेक्शन कर तो ये फिर वहीं चढ़ा देंगे। और बिजली 5.25 रुपये यूनिट होगी, गांव की बिजली 5.25 रुपये यूनिट होगी। और बढ़ता रोड बना दिया, रोड भाई रोड पर जीव तो चले गए, जेब में अन्ना होगा, डीजल पेट्रोल रपा कहीं तावगा नहीं, अन्ना कहाँ तक गिरा, उसमें तेल कहीं तक गिरा, पानी तो थोड़ा चलेगी वहाँ, पानी तो चलती हो तो भाई फिर तो ठीक है रोड बनाना। 90 रुपये जो है टोल टैक्स दे दो पहले, अगर बड़ौत तक कभी जाना है, लूम वाला आदमी बड़ौत तक जाएगा अपनी गाड़ी लेकर, 90 रुपये टोल टैक्स देगा। CNG इतने की नहीं लगती जितने का टोल लग रहा। लोकल के लिए तो छूट होगी कुछ टोल पे भी? कुछ नहीं छूट है भाई, लोकल की सिर्फ 12 किलोमीटर का दायरा है, उन्हें छूट है। 12 के बाद में तो फिर वहाँ गुंडागर्दी है, 12 के बाद कुछ नहीं है वहाँ। और सबसे मेन मुद्दा है भाई एजुकेशन, हर चीज़ रोज़गार से चेंज होगी, चोरी रोज़गार से बंद होगी, कहते चोरी बंद होगी, अब पीछे से फिर चोरी होगी इस रोड पर, तो रोज़ चोरी हो रही इधर पीछे कुर्तान वाले रास्ते पर। क्राइम कभी भी बंद नहीं होवे, कौन कर देगा क्राइम को बंद? क्राइम नहीं बंद नहीं होने का, जड़ू तो बिल्कुल बंद होने का नहीं क्राइम। ये छपरौली की जनता थी जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार में कहीं ना कहीं महंगाई की मार है, रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बेरोज़गारी बदहाल है। यहाँ पे सांड सड़कों पे घूम रहे हैं, किसानों के जो फसल है उनको बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान न दे के अन्य मुद्दों पर उलझाने का काम कर रही है, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं। तो आप भी इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।